हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेसन देखेंगे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जिसका नाम है, और इसके सभी क्वेश्चन आंसर हम जो है डिस्कस करेंगे। आप साथ के साथ लिखते चलें 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन को, और बीच में स्टॉप करके लिख सकते हैं। अगर साथ के साथ मैं बोल रहा हूँ, अगर आपसे लिखा नहीं जा रहा तो वीडियो को पॉज करके आप जो है क्वेश्चन लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं इससे, अगर पहले आपने लिख लिए हैं। तो ये आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में बनाए गए हैं। आप और कहीं से अगर देखोगे तो उसमें हार्ड लेवल मिलेगा। ये बिल्कुल सिंपल इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके लिए स्पेशल तैयार किए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। तो किंग को ऐसा क्यों एडवाइज किया गया कि वो मैजिशियन जादूगर के पास जाए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। द किंग वाज एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। उस राजा को जो है सलाह दी गई कि आप जादूगर के पास जाएं। बिकॉज पीपल बिलीव्ड मैजिशियन कुड सी द फ्यूचर एंड टेल द राइट टाइम टू डू थिंग्स। क्योंकि लोगों का मानना था कि मैजिशियन है, जो जादूगर होते हैं, वो क्या है, कुड सी द फ्यूचर, वो भविष्य देख सकते हैं, एंड टेल द राइट टाइम टू डू थिंग्स, और सही समय बता सकते हैं चीज़ों को करने का कि कब आपको ये कार्य करना चाहिए। तो इसका ये आंसर था। आप हिंदी भी इसकी साथ के साथ देख सकते हैं अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता है। बिलीव्ड का अर्थ होता है विश्वास करना, मानना। मैजिशियन हो गया हमारा जादूगर, और एडवाइस हो गया सलाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। तो दूसरे क्वेश्चन के आंसर में जो है किसका लोगों ने जो है एडवाइस राजा को मानने के लिए कहा। इम्पोर्टेंट है मतलब जो राजा के लिए, किसके लिए कहा वो, इसमें इसका आंसर रहेगा सम पीपल सेड द किंग शुड लिसन टू द काउंसलर्स। इसमें कुछ लोगों ने कहा कि उसे अब काउंसलर है, जो राजा के सलाहकार हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। अदर सेड प्रीस्ट, और औरों ने कहा कि पुजारी, और कुछ ने कहा डॉक्टर्स, और कुछ ने कहा सोल्जर्स वर इम्पोर्टेंट, सैनिक महत्वपूर्ण है। तो सभी ने अलग अलग सुझाव राजा को दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन जो उसने पूछा, उसका आंसर में लोगों ने क्या क्या उत्तर दिए, ये बताना है राजा ने जो थर्ड क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें है हमारा सम पीपल सैड साइंस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कुछ लोगों ने कहा कि जो साइंस है, विज्ञान है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अदर सैड फाइटिंग, और अन्य ने कहा कि नहीं, लड़ाई, और किसी ने कहा रिलीजियस वर्शिप, किसी ने कहा धार्मिक पूजा वाज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। तो सब ने अपने अलग अलग राय दी। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट। क्या जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको जो है ये रिवार्ड उन्होंने जीता या नहीं जीता। इफ़ नॉट, यदि नहीं तो वाई नॉट, क्यों नहीं। तो इसका आंसर देना है नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवार्ड। नहीं, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने ये इनाम नहीं जीता। क्यों? बिकॉज, क्योंकि देयर आंसर्स वर डिफरेंट्स, उनके जो आंसर थे वो अलग अलग थे। एंड द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, और उनके उत्तर से जो राजा सहमत नहीं था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। और राजा और उस हर्मिट साधु ने कैसे जो है वाउंडेड मैन, जो घायल व्यक्ति था, उसकी सहायता की। कैसे सहायता की? हाउ माने कैसे, मैंने पहले भी आपको WH फैमिली बताई थी। तो इनका ध्यान रखना है, आपने क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार ही आंसर करना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा दे क्लीन द वाउंडेड मैन इंजरी। उन्होंने वाउंडेड मैन, जो घायल व्यक्ति था, उसकी जो जहाँ पर चोट लगी हुई थी उसको साफ किया। स्टॉप्ड द ब्लीडिंग, और उसके जो खून बह रहा था उसको रोका। गेव हिम, और उसका जो है गेव हिम वाटर, और उसको पीने के लिए पानी दिया। एंड लुक्ड आफ्टर हिम अनटिल ही फेल्ट बेटर, और जब तक कि वो अच्छा महसूस नहीं करने लगा तब तक उसकी जो है देखभाल की। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। 6 क्वेश्चन है, हु वाज द बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन माने ये दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द बियर्डेड मैन वाज द किंग्स एनिमी। जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो क्या है, राजा का दुश्मन था। ही वांटेड रिवेंज
बिकॉज द किंग हैड पुनिश्ड हिज ब्रदर एंड टेकन हिज प्रॉपर्टी। वह उसका अपने भाई का बदला लेना चाहता था, रिवेंज माने बदला लेना। बिकॉज क्योंकि द किंग हैड पुनिश्ड हिज ब्रदर, क्योंकि उसके राजा ने उसके भाई को सज़ा दी थी, एंड टेकन हिज प्रॉपर्टी, और उसकी जो संपत्ति थी वो अपने कब्जे में ले ली थी। तो इसका ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। उसने जो है, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, क्यों राजा से माफ़ी के लिए कहा, मतलब किंग्स से माफ़ी के लिए क्यों उसने कहा, पूछा। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड, उसने पूछा फॉर फॉरगिवनेस, कि उसे माफ़ कर दे। बिकॉज क्योंकि द किंग सेव्ड हिज लाइफ बाय ट्रीटिंग हिज वाउंड्स, क्योंकि राजा ने उसकी जो है जीवन बचाया था। ट्रीटिंग माने उसकी ट्रीटमेंट कर, इलाज करके, हिज वाउंड्स माने उसके जो घाव थे उनका इलाज करके राजा ने उसके जीवन को बचाया था, इसलिए उसने कहा कि वो उसे माफ़ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7। द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। तो राजा ने जो है दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ़ कर दिया था, और व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, और उसके अपनी माफ़ी की दिखाने के लिए उसने क्या किया। तो ये देखिए, द किंग फॉरगेव हिम, राजा ने उसे माफ़ कर दिया। प्रोमिस्ड टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी, और उसको वादा किया कि उसकी प्रॉपर्टी वापस उसको कर देगा। एंड सेड ही वुड सेंड हिज डॉक्टर, और उसके पास वह अपना डॉक्टर भेजेगा। एंड सर्वेंट्स, और सेवादार, टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए। तो ये राजा ने उसको जो है बोला गया था, राजा के द्वारा उसको, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, कि उसकी संपत्ति भी लौटा दी जाएगी और उसके पास वो डॉक्टर और सेवक भेजेगा ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन। व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन। 3 जो क्वेश्चन थे उनके उत्तर में राजा के हर्मिट्स जो थे, साधु के क्या जवाब थे। विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट, आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आता है, उनका उत्तर, एंड वाई, और क्यों, ये जवाब देना है। तो इसमें पहला हो जाएगा द मोस्ट, पहला जो क्वेश्चन का आंसर था उसका वो था द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज़ नाउ, कि सबसे महत्वपूर्ण समय है अब है, जो उस समय है। एंड सेकंड जो क्वेश्चन का आंसर दिया उसने, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन विद यू, और वो जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो हमारे साथ है। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में उसने उत्तर दिया द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इज़ टू डू गुड टू द दैट पर्सन, कि उस व्यक्ति का जो है अच्छी के लिए कार्य किया जाए उस व्यक्ति के साथ। और थर्ड हमारा रहेगा आई लाइक द फर्स्ट आंसर। इसमें हमने सबसे बढ़िया आंसर जो कौन सा लगा, आई लाइक द फर्स्ट आंसर मोस्ट बिकॉज वी शुड यूज़ द प्रेजेंट टाइम वाइजली, क्योंकि हमने अपने वर्तमान समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारे जो 8 क्वेश्चन थे इस लेसन के, आज से आपको अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।